अपने ही अंचल में अगर ले लो तो मुझे ध्यान है कि चाहे वो श्योपुर का बड़ौदा हो, श्योपुर हो, विजयपुर हो, सबलगढ़ हो, जौरा हो, मुरैना हो, अंबा हो, पोरसा हो, सारे अस्पतालों का उन्नयन और सारे अस्पतालों की नई बिल्डिंग बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आमतौर पर हमारा मानस रहता है कि जहां काम फ्री में हो तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में गरीब आदमी को अगर इलाज कहीं मिलता है तो वह सिर्फ सरकारी अस्पताल में मिलता है, बाकी किसी जगह मुफ्त में नहीं मिलता। और इसलिए सरकारी अस्पताल सरकार के पैसे से बना है और सरकार का पैसा हमारा ही पैसा है, इसलिए इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, इसकी साज करना, संभाल करना, यह हम सब लोगों का भी कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भी जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से निभाना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे हर विकास खंड में सीएम राइज स्कूल बन रहा है। सीएम राइज स्कूल का भवन ही 30 करोड़ से ऊपर का है और सीएम राइज स्कूल जब बनकर खड़ा होगा और जब वो विधिवत रूप से संचालित होने लगेगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं सीएम राइज स्कूल में जो बच्चा पढ़कर निकलेगा वो मुरैना का नाम सारे देश में रोशन करने का काम करेगा। इतना अच्छा और गुणवत्ता से उसको डिजाइन किया गया है। सूबेदार सिंह जी यहां विधायक थे तो मैं इनको हमेशा कहता था कि ये बहुत बारीक पीसते हैं, छोटी से छोटी समस्या हो और बड़ी से बड़ी समस्या हो, हर समस्या पर इनका ध्यान भी रहता था और हर समस्या के लिए संघर्ष भी करते थे। आज कोलारस पे महाविद्यालय बन के तैयार है। कोलारस के महाविद्यालय का भी लोकार्पण कुछ दिन में होने वाला है और सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, इसमें सूबेदार सिंह जी के प्रयासों ने कभी कमी नहीं की। जौरा की जनता को जो कुछ दिया जा सकता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से देने का सद प्रयत्न किया है। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, 2003 से पहले मुरैना जिला पूरा और श्योपुर ये दोनों शहर नहीं थे, ये गांव ही लगते थे और गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं होती थी, बिजली तो दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन आज गांव गांव में सड़क है, गांव गांव में बिजली है, गांव गांव में पीने की व्यवस्था पानी की जल जीवन मिशन के माध्यम से की जा रही है और सरकार का ध्यान अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी है और अच्छी शिक्षा पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति का लाभ आने वाले कल में समूचे देश को मिलने वाला है। अभी एदल सिंह जी कह रहे थे
कि एक जमाना था जब मुरैना को डाकुओं के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी। इन 20-22 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने डकैतों का सफाया ही नहीं किया। आज मुरैना पूरे देश में डाकुओं के नाम से नहीं जाना जाता, सरसों के, पुरातत्व के, सेना के शहीदों के और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीदों के नाम से जाना जाता है। यह परिवर्तन है सरकारों की सोच का, यह परिवर्तन है सरकारों की कार्य पद्धति का, यह परिवर्तन है सरकारों की संवेदनशीलता का। आमतौर पर चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं। चुनाव में 2 प्रकार के लोग चुनाव लड़ते हैं। एक प्रकार वो है कैसे भी हाथ पैर जोड़ के जीत जाओ और 5 साल मजे करो, और दूसरा प्रकार है नेपरी का पुल बनाओ, सिकरौदा का पुल बनाओ, तिलावली का पुल बनाओ, भदरेटा का पुल बनाओ, चैतराम की सड़क बनाओ और हम मुरैना सबलगढ़ को नेशनल हाईवे बनाओ, यहां से श्योपुर को जोड़ो, श्योपुर से मुरैना को जोड़ो और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करो। एक प्रकार जनप्रतिनिधियों का ऐसा है। यह सच है कि हम सब लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो विकास के लिए विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विधायक बने, सांसद बने, कोई किसी के घर में दूध धोके नहीं पहुंचा रहा। सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, अपना अपना कमाते हैं और अपना अपना खाते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि संवेदनशील, विकासशील, विचारशील और अच्छी पार्टी का होगा तो नभ के भी चलेगा और आपकी कठिनाइयों को भी दूर करेगा। और अगर अच्छा नहीं होगा तो या तो 5 साल मिलेगा नहीं या 5 साल दुख देगा। दोनों में अंतर हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे बहुत सारे प्रतिद्वंदी पड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना भी करते हैं, गिराने के लिए भी लगे हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी न तो किसी के सामने झुक रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी जी के कदम रुक रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक ही उद्देश्य है करना। हम अगर राजनीति में आए हैं तो भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के स्थान पर अधिष्ठित करना है। इस महान लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो जो भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहा हो, उससे जो टकराएगा वो स्वयं ही अपना समय बर्बाद करेगा। उसे कौन परास्त कर सकता है, हम अच्छे से जानते हैं। आज अपने मुरैना जिले में भी पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक देखो, सबलगढ़ से श्योपुर तक देखो। पहले कुछ दिन प्रदेश की सरकार हो, यह सरकार आपके लिए विकास करने के लिए बनी है। आपका विकास आगे और भी करेगी। आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को रहे। इस अवसर पर यही प्रार्थना आप सब लोगों से मैं करना चाहता हूं। आज एक और प्रसंग है। आपके लाडले नेता पूर्व विधायक सूबेदार सिंह जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन ही अस्पताल का लोकार्पण हो रहा है। तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। तो मैं तो ये कहता हूं, ईश्वर करे सूबेदार जी का जन्मदिन रोज रोज आए तो रोज रोज एक बिल्डिंग का उद्घाटन हो, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूं। मैं अपनी ओर से सूबेदार सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं
बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर अपने क्षेत्र की पार्टी की सेवा करते रहें। ईश्वर उन पर आशीर्वाद की वर्षा करे। मैं एदल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो सूबेदार सिंह जी को माला पहनाकर बधाई दें। सूबेदार सिंह जी के बाद हमारे शिवमंगल सिंह जी जो सांसद हैं, और दादा सोबरन सिंह जी से कहूंगा आशीर्वाद दें। रघुराज सिंह जी, बलवीर सिंह जी, गुजर जी, अब इसके बाद मैं भी उनको माला पहनाऊंगा। आप लोग अपनी जगह पर रहना। भोजन की व्यवस्था है पर्याप्त, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सब लोग सूबेदार सिंह जी को माला पहनाकर